ओम नमः शिवाय। प्रणम्य शंकरं देवं सर्वसिद्धिप्रदायकं भाषा शिवपुराणस्य क्रियते लोकहिताय वै। प्रथम अध्याय। सौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। महर्षि सौनक जी ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से प्रश्न किया, भगवान सूत जी, आप सब पुराणों के ज्ञाता हैं, प्रत्येक पुराण के सिद्धांतों से परिचित हैं, प्रतिभाशाली हैं और पुराणों के मर्मज्ञ भी हैं। हमें पुराणों का सर्वोत्तम सार सुनाने की कृपा कीजिए। मनुष्यों के हृदय में भक्ति का अंकुर किस प्रकार उत्पन्न हो, उनके विचार किस प्रकार पवित्र बने, इस कराल कलयुग में मानव दानवी भावना की ओर झुकता जा रहा है। अब आप ऐसा कोई पवित्र साधन बताने की कृपा कीजिए, जिस साधन के सहारे मनुष्य की जीवात्मा पवित्र होकर शिव की प्राप्ति कर सके। सूत जी महर्षि सौनक की वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे सौनक आदि समस्त महर्षियों, तुम सब धन्यवाद के योग्य हो। तुम सबों ने संसार के कल्याण की बात पूछी है, इसमें तुम्हारा और संसार का कल्याण है। अतः मैं आपको उत्तम शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से भगवान शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और शंकर स्वयं प्रसन्न होकर उस भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं सबसे पहले इसकी कथा श्री सनत कुमार से कही थी। तभी से इस पुराण का नाम शिव महापुराण पड़ा। श्री सनत कुमार ने महर्षि वेद व्यास के सम्मुख इस पुराण को कहा। इसके पश्चात महर्षि वेद व्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए जनता के सामने संक्षेप में कहा, दुर्वासनाओं से दूषित मन वाले मनुष्य के मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन यह शिव महापुराण है। राजसूय यादि यज्ञों के करने से जो फल मिलता है वह केवल शिव महापुराण के सुनने मात्र से मनुष्य को मिल जाता है। इसके श्रोता सभी शंकर रूप को प्राप्त होते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त को शिव पुराण सर्वदा सुनना चाहिए। यदि मनुष्य को सुनने के लिए अधिक समय न मिले तो कम से कम जितना भी समय मिले उतने ही समय में शिव पुराण का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता तथा वाचक के पाप नष्ट होते रहते हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे सौनक आदि महर्षियों, इस पुराण के श्रवण के विषय में अधिक क्या कहें। इसका पठन श्रवण नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फल देता है। पतित दूषित स्वभाव वालों के लिए यह पुराण पीयूष रस के समान है। द्वितीय अध्याय। शिव पुराण के सुनने से देवराज को शिव धाम की प्राप्ति। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, चतुर्वर्ग के तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा भाव से हमको बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई। संसार में इस कथा के समान कल्याण का सर्वोत्तम साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, अब कृपा कर यह बताइए कि इस कथा के सुनने से कलयुग में कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें बताने की कृपा कीजिए और इस जगत के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, दुराचारी, पाप परायण, कामी और दुष्ट पुरुष सभी इस कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लोभी, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाला, दंभी, पाखंडी, हिंसा परायण, इस प्रकार के सभी मनुष्यों के हृदय
इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जाति से पतित, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों से पतित, छल छिद्र से आजीविका कमाने वाले ब्राह्मणों का धन अपहरण करने वाले और उसी धन से अपना उदर पालन करने वाले, ये सब ही इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अधिक दुर्बल, निर्धन, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या वंदन आदि दैनिक धार्मिक कार्यों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले मनुष्यों को ठगा करता था। वह इतना नीच था कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनकी धनराशि हड़प लेता था। उसने अधर्म द्वारा अधिक धन एकत्र किया, पर धर्म के मार्ग में एक पैसा तक नहीं लगाया। देवराज एक दिन स्नान करने को सरोवर के किनारे गया। उसी तालाब पर शोभावती नाम की सुंदरी वैश्या को देखकर वह कामाकुल हो उठा। वह सुंदरी वैश्या भी एक धनी ब्राह्मण को अपने वश में देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने हाव भाव वार्तालाप द्वारा उस ब्राह्मण के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी सब क्रियाओं में समानता आ गई। देवराज के माता पिता ने और उसकी धर्म पत्नी ने उसको उस वैश्या के चंगुल से छुड़ाने का अथक प्रयास किया, पर सब निष्फल रहा। कामासक्त उस देवराज ने ईर्ष्या के कारण रात को सोते हुए माता पिता और अपनी धर्म पत्नी को मारकर उनका सब धन ले लिया और अपना धन तथा माता पिता का सब धन शोभावती वैश्या को अर्पण कर दिया और भक्ष्याभक्ष एवं पेयापेय सब प्रकार का विचार छोड़कर मद्यपान करने पर उतारू हो गया और वैश्या के साथ एक पात्र में भोजन करने लगा। एक दिन भावी प्रेरणा से प्रेरित होकर देवराज घूमता घूमता प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा संत एकत्रित थे। वह उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर ने आ घेरा। वहां एक ब्राह्मण महानुभाव शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर की पीड़ा से पीड़ित देवराज कथावाचक ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास पश्चात वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके समस्त अंग कर्पूर के समान गौर और स्वच्छ थे। उनका सारा शरीर भस्म से सुशोभित था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और हाथों में त्रिशूल थे। वे सब रुद्रगण क्रोध के आवेश में भरकर शिवपुरी से यमपुरी पहुँचे। उन्होंने यमदूतों को मारा और फटकारा और उनसे देवराज को छीन उसको सुंदर विमान पर बिठाकर पार्षदगण जैसे ही कैलाश को जाने को उद्यत हुए, वैसे ही यमपुरी में बड़ा कोलाहल मचा। कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। इन चारों दूतों को साक्षात रुद्र के समान देखकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। धर्मराज ने ज्ञान चक्षुओं द्वारा सब घटित घटना को जान लिया। उन्होंने भय के कारण दूतों से कुछ नहीं पूछा, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस देवराज ब्राह्मण को कृपा सिंधु शाम्ब शिव के हाथों में दे दिया। इस प्रकार देवराज जैसा महापापी शिव पुराण की कथा सुनकर शिव धाम को प्राप्त हो गया। तृतीय अध्याय।
चंचुला को कथा सुनकर स्वकृत पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, भाग्यशाली हैं और प्रतिभा संपन्न हैं। मैं आपके कृपा प्रसाद से बार बार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा भी कहिए। भूतल पर अमृत पान करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु शंभु की कथा अमृत से भी बढ़कर है। इसके रसास्वादन से प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त होता है। आप जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव की कथा रूपी अमृत की वर्षा कर रहे हैं। सूत जी बोले, हे सौनक जी, आप शिव भक्त शिरोमणि और वेदों के ज्ञाता हैं, अतः मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा और मन लगाकर सुनिए। समुद्र के निकटवर्ती बाष्फल नाम का एक ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। वे देवों पर विश्वास नहीं करते थे, न भाग्य पर विश्वास करते थे। वे किसानी करते थे और विविध प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। जिस ग्राम के ब्राह्मण ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या ही कहा जाए। अन्य वर्णों के मनुष्य भी उन्हीं की भांति बुरे विचार वाले और अपने अपने धर्म से विमुख थे। उस गांव की स्त्रियां भी दुराचारिणी, व्यभिचारिणी और स्वेच्छा विहारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थी। इस प्रकार के पापमय बाष्फल नाम के ग्राम में किसी समय बिंदुग नाम का अधम ब्राह्मण रहता था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी और रूपवती थी, तब भी वह कुमार्ग पर चलता था। उस बिंदुग की पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा धर्म पालन में धर्मपरायण स्त्री को छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस प्रकार कुकर्म करते हुए उस बिंदुग का बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के नाश के भय से क्लेश सहती हुई भी दीर्घ काल तक अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, परंतु अंत में दुराचारी पति के आचरण से छिपछिपाकर अन्य पुरुषों के साथ रमण करके काम वासना को पूरी करती थी। एक बार बिंदुग ने अपनी स्त्री को 4 पुरुष के साथ विहार करते हुए देखा और क्रोध में आकर उसे खूब पीटा, पर 4 पुरुष किसी न किसी प्रकार भाग गए। पति के द्वारा पीटी हुई स्त्री से न रहा गया और क्रोध में आकर निर्भय उस दुष्ट पति से बोल उठी। चंचुला ने कहा कि तुम विचार शून्य हो, तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं है। तुम मुझ जैसी पति भक्त धर्म पत्नी को छोड़कर वैश्यागामी हो रहे हो। रूपवती युवती जब कामाकुल हो और उसे पति का विहार प्राप्त न हो, तो उसकी क्या गति होगी? तुम ही सोच विचार कर उत्तर दो। मुझे तुम्हारा सहवास प्राप्त नहीं हो सका, फिर मैं किस भांति काम पीड़ा को सहन करूं? सूत जी ने सौनक आदि मुनियों से कहा कि जब चंचुला ने अपने नीच पति से इस प्रकार के दुर्वचन कहे, तब उस दुष्ट पति ने अपने स्त्री से कहा, प्रिय, तुमने सत्य कहा कि तुम्हारा मन भी काम के सर से व्यथित है। अब मैं तुमसे हित की बात कहता हूँ, तुम निडर होकर जारों के साथ यथेच्छ विहार करो, और उनसे धनराशि भी तो हरण करो, जिससे दोनों का कार्य चलता रहे। मैं भी वैश्यागामी हो गया हूँ। पति की बात सुनकर चंचुला स्त्री प्रसन्न हुई। उसने पति के वचन का अनुसरण किया। अब क्या होता है, दोनों ही स्त्री पुरुष कुकर्म में फंसकर समय व्यतीत करने लगे। काल क्रम में वह नीच वैश्यागामी बिंदुग मर गया और पापों के कारण नरकवासी हुआ। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी विंध्याचल पर भयंकर पिशाच हुआ।
इधर पति के मर जाने पर वह नीच स्त्री चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ पर घर पर रही। एक दिन दैव योग से किसी पुनीत पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उस स्त्री ने भी किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह बंधुजनों के साथ इधर उधर भ्रमण करती हुई किसी देव मंदिर में जा पहुंची और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शंकर की पवित्र एवं कल्याणकारिणी उत्तम कथा सुनी। कथा में सुना कि जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ रमण करती हुई रहती है वह मरने के बाद नरक में जाती है। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता चले गए तब चंचुला भयभीत नारी शिव भक्त कथावाचक ब्राह्मण के पास गई और बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपना धर्म नहीं जानती थी। मेरा जीवन अधिकतर दुराचार और व्यभिचार में बीता है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं कुकर्म में फंसी धर्म से विमुख रही। हाय, मुझ दुराचारणी की कौन रक्षा करेगा? मरने पर जब ये बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय तीव्र वेदना वाली नारकी यातनाओं को मैं कैसे सहूंगी? अरे विधाता, तुमने मुझे ऐसे भयंकर पाप में क्यों डाल दिया? दैवज्ञ महाराज, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए जाएं और 100 वर्ष तक गंगा में स्नान भी किया जाए तब भी मेरे द्वारा किए हुए पापों की शुद्धि नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसकी शरण लूं? नरक जैसे भयंकर समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन निकालेगा? हे ब्राह्मण, इस समय आप ही मेरे माता पिता, गुरु और सर्वस्व हो। मैं दीन अनाथ हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ दीन अबला का उद्धार आप ही कीजिए। आपके ही सदुपदेश से मेरा उद्धार होगा। सूत जी बोले, हे सौनक, इस प्रकार वह चंचुला दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब दैवज्ञ ब्राह्मण ने उसे उठाया और इस प्रकार उसे समझाया। चतुर्थ अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाना, चंचुला का पार्वती की सखी बनना एवं सुखी जीवन व्यतीत करना। ब्राह्मण बोला, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं शिव कीर्ति से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुमको सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा के सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। पश्चाताप भी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। महात्माओं ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का निवारक एवं शोधक बताया है। यह भी कहा है कि यदि पश्चाताप करने से पापों की शुद्धि नहीं होती तो उनके लिए सज्जन पुरुष जैसा उपदेश करें वैसा प्रायश्चित करें, तब कहीं जाकर पापों की शुद्धि होती है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। किंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त की शुद्धि होती है वैसी अन्य उपायों से नहीं होती। मन के शुद्ध होने पर मनुष्यों के चित्त में पार्वती जी के साथ भगवान शंकर विराजमान हो जाते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। उत्तम कथा सुनना सबके लिए हितकर है।
सभी वर्ण के मनुष्य इस पुनीत कथा को ध्यान से सुने। यह कथा भाव बंधन से छुड़ाती है और चतुर वर्ग को देने वाली है। प्रथम कथा को सुने, फिर अपने हृदय में मनन करें। ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। तब शिव की भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। भक्ति विहीन और माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य को पशु समझना चाहिए। वह संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। अतः ही ब्राह्मण की स्त्री, तुम अपना मन विषयों से हटा लो और परम पुनीत शिव की कथा दत्त चित्त होकर सुनो। सूत जी ने कहा, हे सौनक, इतना कहकर वह उत्तम शिव जी के भक्त कथावाचक ब्राह्मण चुप हो गए। उनका अंतःकरण करुणा से पिघल गया। वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इसके पश्चात बिंदु की स्त्री कथावाचक के उपदेश को सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो उठी और उसके नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक आए। वह चंचुला आनंदित हृदय से ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोली। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार करने में लगे रहते हैं। अतएव आप साधु समाज में प्रशंसा के पात्र हैं। ब्राह्मण, साधु, मैं नरक समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से परिपूर्ण जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी प्रबल श्रद्धा जाग रही है। सूत जी ने कहा, शिव पुराण के सुनने की इच्छा से वह चंचुला ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। वह ब्राह्मण भी उसी स्थान पर उस स्त्री चंचुला को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने लगे। गोकर्ण जैसे पवित्र क्षेत्र में ब्राह्मण जी ने उस ब्राह्मण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष देने वाली कथा सुनी और वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र शुद्ध हो गया। शंकर की कृपा से उसने शिव के सगुण रूप का दर्शन किया। फिर उसके हृदय में शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बार बार चिंतन किया। वह प्रतिदिन तीर्थ में स्नान करती, जटा वल्कल धारण करती, शरीर में भस्म रमाती और रुद्राक्ष माला गले में धारण करती थी। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर उसने भगवान उमापति को संतुष्ट कर लिया। समय आने पर उसने अपना पार्थिव शरीर बिना कष्ट के त्याग दिया। इसी समय भगवान शिव ने उसके लिए उत्तम विमान पार्षदों के साथ साथ भेजा। शिवगण चंचुला को विमान पर बिठाकर शिवपुरी ले गए। वहां उसने दिव्य देह धारण करके त्रिलोचन भगवान शंकर के दर्शन किए। वहां ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवगण शिव की सेवा कर रहे थे। शिव के वाम भाग में बिजली के समान ज्योतित पार्वती जी शोभायमान थी। इस प्रकार शंकर के दर्शन करके चंचुला ने प्रसन्न होकर उनको बार बार प्रणाम किया। वह अति विनम्र भाव से खड़ी रही। तब शिव और पार्वती ने उस पर कृपा दृष्टि करके उसे अपने समीप बिठा लिया। श्री पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुंग प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। पंचम अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाना, बिंदु का पिशाच योनि से छुटकारा पाना और दोनों स्त्री पुरुषों का शिवलोक में सुखी होकर रहना। सौनक जी ने कहा, सूत जी, आप शिव के परम भक्त हैं। आपने अद्भुत कथा सुनाकर हम सबका बड़ा उपकार किया है। हम आपके बड़े आभारी हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया।
और विशेषकर उसके पति की क्या दशा हुई। सूत जी ने कहा, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के समीप जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, तुम पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो, तुम स्वामी कार्तिक स्कंद की माता हो, तुम सब सुखों की देने वाली प्रधान शक्ति हो, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी हो, तुम ही निर्गुण, निराकार, सगुण और साकार आदि प्रकृति हो, तुम ही संसार को जन्म देने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली हो, तुम ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवास स्थान हो, तुम ही उन तीनों देवों की प्रतिष्ठा करने वाली हो, संसार में तुम ही सर्वव्यापक रूप से व्याप्त हो। इस प्रकार पवित्र आत्मा चंचुला ने पार्वती की स्तुति की और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगी। वह नतमस्तक हो चुपचाप खड़ी हो गई। उसी समय भक्तों पर प्रेम करने वाली पार्वती ने चंचुला से इस प्रकार कहा, हे सखी चंचले, मैं तुम्हारी वंदना से बड़ी प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। पार्वती जी की वर देने की बात सुनकर बिंदु की स्त्री ने विनम्र भाव से कहा, हे माते, मैं अपने पति की गति नहीं जानती, वह इस समय कहाँ है। मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पूर्व हो चुकी है, न जाने वह किस दशा का अनुभव कर रहे होंगे। अपनी सखी चंचला की बात सुनकर पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, तेरा पति बिंदुंग नामधारी महापापी वैश्यागामी था। वह बड़ा ही दूषित अंतःकरण का था। वह मरकर नरक में गया। वहां अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। उस योनि में भी वह अधिक क्लेश पा रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, पार्वती जी के इस प्रकार वचन सुनकर चंचुला अपने पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। फिर निज मन को स्थिर करके बिंदु की स्त्री ने दुखित मन से पार्वती जी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए और कुकर्म करने वाले मेरे उस पति का उद्धार कीजिए। दूषित बुद्धि वाले मेरे पति की सद्गति किस उपाय से होगी, यह शीघ्र बताने की कृपा करें। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। पार्वती ने कहा, हे चंचले, तेरा पति यदि शिव पुराण की कथा सुन ले तो वह दुर्गति से निकलकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर बिंदु की स्त्री ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गौरा देवी को बार बार प्रणाम किया और विनम्र शब्दों में कहा, मेरे पति के पापों की शुद्धि के लिए तथा उत्तम गति पाने के लिए मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस चंचुला की प्रार्थना करने पर पार्वती को दया आई और उन्होंने शिव कीर्ति के गायक गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया और कहा, तुम्बरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे इच्छित कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, अतः मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुंग नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। उसने अपनी स्त्री को भी छोड़ दिया था। अंत में वह मर गया। वह घोर नरक में डाला गया। इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है। तुम वहां जाओ। तुम उसके आगे परम पुनीत शिव पुराण की कथा कहो। कथा के सुनते ही वह शुद्ध हो जाएगा और पिशाच योनि से शीघ्र छुटकारा पा जाएगा। तुम्बरु, जब वह दुर्गति से मुक्त हो जाए तब तुम मेरी आज्ञा से उस बिंदु को विमान पर बिठाकर शिव जी के समीप ले आना। सूत जी ने कहा, हे सौनक, पार्वती के इस प्रकार के आदेश को पाकर गंधर्वराज तुम्बरु
बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तब तुम्बरु चंचुला के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे। वहां उन्होंने पिशाच को देखा, जिसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था, जिसकी ठोड़ी विशाल थी। कभी वह हंसता, रोता और चीखता था। तब गंधर्व राज ने पासों से उस भयंकर पिशाच को बांधकर बिठा दिया। अब तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए समारोह के साथ मंडप स्थान आदि की रचना की। इसी समय सर्वत्र यह समाचार फैल गया कि पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्याचल पर गए हैं। अब तो बहुत से महात्मा सज्जन शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा से शीघ्र वहां पहुंच गए। गंधर्व ने बधे हुए पिशाच को आसन पर बैठा देखकर हाथ में बीड़ा लेकर शिव की कथा का गान आरंभ कर दिया। उन्होंने विद्वेश्वर संहिता से लेकर वायवीय संहिता तक महात्म्य संहिता शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सभी श्रोता कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वह पिशाच भी पवित्र कथा को सुनकर सभी पापों से मुक्त हो गया। उसका रूप शंकर जैसा हो गया। दिव्य रूपधारी बिंदुंग अपनी धर्म पत्नी चंचुला के साथ शिव जी का गुणगान करने लगा। स्त्री के दिव्य रूप को देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। वे भी शंकर की गुण गाथा गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वह बिंदुंग शंकर के गुणगान करते हुए चंचुला और तुम्बरु के साथ शिव धाम में जा पहुंचा। वहां उमापति और उमा ने प्रसन्नता के साथ बड़े सत्कार के साथ उनका आदर किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सुख संपन्न सनातन लोक में दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह शिव का इतिहास पापों का नाश करने वाला और सुखों को देने वाला है, भक्ति बढ़ाने वाला और शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो मनुष्य इस शिव पुराण की कथा सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, वे इस लोक में भोगों का आनंद लेते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।